पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपाक्षित के पुण्य दान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ कराने वाला द्विज नरक में लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निसंदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मेना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता, वो मोहा अच्छन्न मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटकर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक में निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी, धान, मूंग, गेहूँ, तीसी और दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वो नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमशः कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप और कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर कोच्च पक्षी की योनि में जाता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह काठ के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमशः सुअर, कृमि, विष्ठा, कीड़ा और चंडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल होता है। शास्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले को कीड़े की योनि में जन्म लेना होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद है, उसे चुराने के पृथक पृथक फल सुनिए। साधारण अस्त्र अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य की चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जल काक की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वो तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्यान की चोरी करने वाला विषतुइया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांच से अपहरण करने से हरियाली पक्षी की योनि मिलती है और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। स्वर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से कोच्च और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घून होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित
और पानी की चोरी करने वाला पपिया होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रोवरों आदि नरक में जाकर वहाँ से लौटने के बाद क्रमशः तृण, झाड़ी, लता, बेल और बाँस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है, जो बेल के अंडकोश को छेदन करता है और वह नपुंसक होता है। और इसी रूप में 21 जन्म बीतने के पश्चात वह क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बेल का शरीर धारण करने के बाद चंडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राज्यश्रमा से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुदा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों को दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाला छात्र भी इसी गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की आत्मा से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित तथा मंदाकिनी की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दयी होना, पराई स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, सठतापूर्वक मनुष्यों के ठगना, कंजूसी करना, मनुष्य के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म हैं उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्य की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए कि जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना वेद स्वतः प्रमाण है। ऐसी दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना तथा और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्य आत्मा पुरुषों के चिन्ह हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों का समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाले ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप में बताई है। अच्छा, अब आइए अन्यत्र चलें। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदंतर राजा विपाक्षित यमदूत को आगे करके वहाँ से जाने को उद्यत हुए। यह देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, 2 घड़ी और यहाँ ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे चित्त को आनंद प्रदान करती है और समस्त शरीरों में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती है। अतः नरश्रेष्ठ महीपति हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मृत्यु लोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन, आपका यह शरीर पितरों, देवताओं, अतिथियों और भ्रष्ट जनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों की नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेध आदि यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है, अतः आपके दर्शन से यमलोक की यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, विच्छेदन और जलन आदि महान दुख के कारण है कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक में भी प्राप्त नहीं होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूँगा। यमदूत ने कहा, राजन आइए, अब यहाँ से चलें। आप पापियों की इन यातनाओं को यहीं छोड़कर अपने पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए।